ओ ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ को रगड़ते हुए आँखों पर लगाइए। प्रभु के नाम लेते हुए भस्त्रिका प्राणायाम। सांस को लेना है, सांस को छोड़ना है। यह प्रक्रिया 5 मिनट तक लगातार करने के बाद सांसों संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होता है। मन शांत होता है, चित्त शांत होता है व्यक्ति को। सांस लेते रहिए, प्रभु के नाम गाते रहिए। सांस लेना है, सांस छोड़ना है। इसमें भस्त्रिका प्राणायाम के बाद पैर को थोड़ा सा खोलते हुए आगे पीछे करना है। पैर में रिलैक्स होगा। यह जो आसन है बटरफ्लाई, इस आसन को करते हुए अगला जो प्राणायाम होगा वह कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम क्या होता है? कपाल माने क्या होता है? मस्तिष्क। और भाती माने क्या होता है? जानते हैं, लोहार। देखे होंगे जो भाती चलाता है गांव देहात में, अजीब ढंग से आग जलाता है, कोयला जलाता है, और कोयला जब लाल होता है तो तप्त होने लगता है। उसी ढंग से कपालभाति करने के बाद मस्तिष्क में ग्लेजिंग आता है। चेहरे में तो ग्लेजिंग आता है, मस्तिष्क के साथ साथ चेहरे में ग्लेजिंग आना, भीतर के जो विकार है सब विकार दूर होता है। मन शांत होता है, चित्त शांत होता है, सोचने की क्षमता बढ़ती है। कपालभाति प्राणायाम सांसों को सिर्फ छोड़ना है, लेना नहीं है। इसे सांसों को इस ढंग से छोड़ना है। कोई भी प्राणायाम लगातार 5 मिनट तक करना चाहिए। जो असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं उनको 30 से 35 मिनट लगातार कपालभाति प्राणायाम करने के बाद अद्भुत फायदा होता है जी। सांसों को सिर्फ छोड़ना है इस ढंग से। जिंदगी में जो प्राणायाम अपना लिया उसका जीवन ही बदल जाता है। रेगुलर प्राणायाम करने के बाद विद्यार्थी का IQ बढ़ता है, सोचने की क्षमता बढ़ता है, दिमाग तेज होता है, किसी चीज़ के क्वेश्चन को एनालिसिस करने की क्षमता बढ़ता है। मस्ती में कपालभाति प्राणायाम करते रहिए, झूमते रहिए, गाते रहिए, और मन में ईश्वर के प्रति ध्यान करते रहिए।
मन शुद्ध होता है जी। आजकल लोगों को मन अशुद्ध हो गया है, कुछ से कुछ बोलते हैं, सही ढंग से विचार नहीं कर देते, बच्चों को नहीं बताते। वह व्यक्ति को सलाह देते हैं प्रत्येक दिन प्राणायाम जरूर कीजिए 45 मिनट। मन चित्त शांत होगा और दूसरों के साथ जो व्यवहार होगा वह बहुत ही अच्छा व्यवहार होगा, दुनिया प्रसन्न होगी। इससे स्वास्थ्य भी होगा, स्वास्थ्य भी रहिएगा। स्वस्थ रहने के बाद कितना देश का भी फायदा होगा। आप अगर स्वस्थ रहते हैं, जानते हैं परिवार तो अच्छा रहता ही है खुशहाल, देश में भी इसका बहुत फायदा होता है। जो आप पर इन्वेस्टमेंट जो दवा का होगा वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। कपाल भाती प्रणाम करते रहिए, ईश्वर का गुण गाते रहिए इस ढंग से। इसको मैं प्रत्येक दिन 30 से 35 मिनट करता हूँ, ईच एंड एवरी डे। इसके करने के बाद बहुत सारे विकार है दूर हुए। कैंसर जैसे गंभीर बीमारी का भी इसमें रुकावट आता है और इससे इम्यूनो सिस्टम बढ़ता है। सबसे बड़ी क्या बात है, इम्यूनो सिस्टम। कोई भी प्राणायाम करने के बाद व्यक्ति का इम्यूनो सिस्टम बढ़ता है। इम्यूनो सिस्टम होता है यानी कोई भी आपको बैक्टीरिया और वायरस, बीमारी किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया और वायरस के द्वारा। जब आपका इम्यूनो सिस्टम मजबूत होगा तो कोई भी वायरस और बैक्टीरिया आपका पर अटैक नहीं करेगा, आप स्वस्थ रहिएगा। इसलिए ज़िंदगी में कपाल भाती प्राणायाम तो अपनाना ही चाहिए हर व्यक्ति को, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, सभी को प्राणायाम कम से कम 45 मिनट करना चाहिए। 45 मिनट प्राणायाम करने के बाद तब देखिए 1 महीना के बाद किस ढंग से जीवन बदल जाता है जी। छोटी मोटी बीमारियां तो नहीं आती है, क्योंकि इतना नहीं इम्यूनो सिस्टम आपका मजबूत हो जाता है, छोटा मोटा बीमारी नहीं आता, बड़ा बीमारी भी कंट्रोल होने लगता है। यह है बहुत फायदा। कपाल भाती प्राणायाम करते रहिए। योग का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। एक दूसरे को व्यक्ति को जोड़ा जाता है जी। योग में क्रांति लाने का काम स्वामी रामदेव ने किया। योग तो खैर प्राचीन विधा है, आज से नहीं बहुत दिनों से योग हम करते हैं। भारत योग दिवस भी मनाता है 21 जून को। भारत के साथ साथ बहुत सारे देश योग दिवस मनाते हैं। योग में क्रांति लाने के लिए योग दिवस मनाया जाता है। एशिया का प्रथम जो योग के लिए केंद्र खुला था, ध्यान के लिए केंद्र खुला था, मुंगेर, बहुत पुराना है। साधना करना चाहिए व्यक्ति को। साधना जीवन की ऊंचाई तक पहुंचा देता है। और प्राणायाम से तो अद्भुत फायदा होता है जी, इससे कल्पना नहीं की जा सकती कितना फायदा होता है इससे। कर को तो देखिए। मैं विद्यार्थी को कहना चाहता हूँ, आपके पास टाइम का अगर अभाव है तो 40 से 45 मिनट प्राणायाम प्रत्येक दिन कीजिए। और कपाल भाती जो जरूर कीजिए। चेहरा में फेयर एंड लवली लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। जो महिलाएं या पुरुष कपाल भाती प्राणायाम प्रत्येक दिन करती है और करते हैं पुरुष, उसको कभी भी आज तक क्रीम लगाते हुए नहीं देखे, फेयर एंड लवली लगाते हुए नहीं देखे। चेहरा पर अपने आप ग्लेजिंग आता है। कपाल भाती प्राणायाम में सांसों को सिर्फ छोड़ना होता है, लेना नहीं होता है।
सांसों को छोड़ते रहिए, प्रणाम करते रहिए, इस ढंग से देखते रहिए। यह प्राणायाम प्रत्येक दिन मिनिमम 5 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट। जो असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं वह 30 से 35 मिनट लगातार 40 मिनट तक घंटों घंटों प्रणाम करते हैं कपालभाति, बीच बीच में ब्रेक लेके। 15-20 मिनट लगातार करने का ब्रेक लेना चाहिए। अब ब्रेक लेने में सूक्ष्म व्यायाम, इस ढंग से पैर को हिलाना चाहिए, आराम आराम से ऐसे पैर को करना चाहिए। इसको हाथों की एक्सरसाइज ऐसे 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 करते रहिए। पाँच बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज को घुमाना चाहिए। कंधे में कभी दर्द नहीं होगा। फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज से, फिर ऐसे, फिर बगल से, अगला जो प्राणायाम करेंगे हम वह करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या है? एक हाथ से अंगूठा से नाक को दाबिए और दूसरे सांस लीजिए। दूसरे नाक से क्या कीजिए? सांस लीजिए। सांस लेना है, सांस छोड़ना है। जिससे सांस छोड़ते हैं उसी को फिर सांस लीजिए ऐसे। फिर इस ढंग से छोड़ते रहिए। जीवन क्या है? सांसों पर आधारित है जी। हमारा शरीर किसका बना हुआ है? सेल का। सेल का भोजन क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? एनवायरनमेंट से मिलता है। जिस व्यक्ति को जितना ऑक्सीजन लेवल अधिक होगा वह व्यक्ति का सेल उतना ही मजबूत होगा। सेल टूटता है और बनता है, यह प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है। जानते हैं, जब अधिक काम करते हैं तो थकान महसूस होता है। सेल को अधिक टूट जाना यानी थकान महसूस होना, यानी साइंस में कहा जाता है कि आपका लैक्टिक एसिड जमा हो गया। जब हम रात्रि सारा दिन काम करने के बाद रात्रि में सोते हैं, सुबह उठते हैं तो मन और मिजाज तरोताज़ा होता है। इसका कारण क्या है जानते हैं? जो हमारा सेल टूटा और जो लैक्टिक एसिड जमा हुआ वह धीरे धीरे क्या हुआ? रिलीज हुआ। रिलीज होने के बाद एकदम रिलैक्स महसूस होता है। जब हम प्राणायाम करते हैं, सांसों को लेना, सांसों को छोड़ना, सांसों पर जीवन आधारित है जी। सांस बंद हो गया, जीवन चला गया। इसलिए मेन कारण सांस है, ऑक्सीजन है। जब कोई भयंकर बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है। ऑक्सीजन को मापा जाता है ऑक्सीनोमीटर। एक यंत्र है, मेजरमेंट किया जाता है ऑक्सीनोमीटर। जब हम पढ़ाते हैं तो ऑक्सीनोमीटर को भी चर्चा करते हैं। कोविड-19 हुआ था, उसमें ऑक्सीजन का लेवल बहुत डाउन होता था। मेजरमेंट लोग करते थे ऑक्सीनोमीटर से, ऑक्सीजन चढ़ाया जाता था।
सेल का भोजन है ऑक्सीजन जी। हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इस ढंग से खाते हैं, हमारा सेल न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होता है, पौष्टिकारक प्राप्त होता है। लेकिन ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? प्रकृति से। प्रकृति में अद्भुत चीज़ है जी। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, हवा दिया, पानी दिया, जीवन दिया जी। लेकिन पानी का सदुपयोग हम सही ढंग से नहीं करते, जंगल को काटते जाते हैं। क्लाइमेट चेंज होता है जी। जब क्लास में पढ़ाते हैं क्लाइमेट चेंज के विषय में तो कितना प्रभाव पड़ता है, ग्लेशियर पिघलता है क्लाइमेट चेंज होने के बाद, समुद्र स्थल के पानी में वृद्धि होती है। ऐसा भी एक अनुमान लगाया जाता है कि समुद्र के किनारे जितने भी शहर है हो सकता है पानी में समा जाए। इसलिए क्लाइमेट चेंज पर विचार करना चाहिए। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। सांसों को लेने और छोड़ने की प्रक्रिया लगातार कंटिन्यू होनी चाहिए। विद्यार्थी को मैं सजेशन देना चाहता हूँ, कम से कम 40 से 45 मिनट प्राणायाम करो जी। अगर तुम 100 क्वेश्चन में अगर 70 बनाते हो तो 10 क्वेश्चन निश्चित बढ़ेगा। दिमाग कंसंट्रेशन होगा, IQ बढ़ेगा, क्वेश्चन की एनालिसिस करने की क्षमता बढ़ेगी, और सबसे बड़ा बात स्वस्थ रहोगे। कहा जाता है हेल्दी माइंड स्लीप्स हेल्दी बॉडी। वह जीवन बेकार है जिस जीवन में संघर्ष न हो। यह मेरा नारा आज से नहीं है, शुरू से है। जीवन तो जिस प्रकार समुद्र का पानी है, देखते हैं तलते रहता है, उफान मारते रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। जीवन उसी प्रकार के है। सांसों को लीजिए, सांसों को छोड़िए। यह प्रक्रिया चलते रहे, निरंतर चलते रहे। अनुलोम विलोम प्राणायाम जीवन का अद्भुत प्राणायाम। 2-3 मिनट शांत होकर इस प्राणायाम को कीजिए। अनुलोम विलोम परिणाम बहुत ही जीवन बदल देता है जी। बहुत ही जीवन का अमूल्य है प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? जीवन का मूल्य चीज़ है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिससे जीवन बदल जाता है, विचार बदल जाता है, सोचने की क्षमता बदल जाता है। लोग एक दूसरे की आदर करने लगते हैं। विवेकानंद की उस पंक्ति को हर वक्त याद करना चाहिए, मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। जो व्यक्ति मानव को सेवा करता है, मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। विवेकानंद की उस पंक्ति को हम बराबर याद करते हैं। कलाम की भी पंक्ति को याद करनी चाहिए। जीवन का लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, लक्ष्य कभी नीचा नहीं रखना चाहिए। और लक्ष्य किस प्रकार रखना चाहिए? अर्जुन जैसे लक्ष्य रखना चाहिए। जितने भी योद्धा थे, मछली का पीठ दिखाई दे रहा था, पूत दिखाई दे रहा था, धड़ दिखाई दे रहा था, अर्जुन का सिर्फ मछली का आँख दिखाई दे रहा था। तो लक्ष्य भेदने की क्षमता अर्जुन जैसा रखना चाहिए, और लक्ष्य का विचार आपको स्वयं कलाम जैसा रखना चाहिए, और मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। यह विचार विवेकानंद के रखना चाहिए।
जिसके व्यक्ति के मस्तिष्क पर महावीर बुद्ध, विवेकानंद, कलाम का प्रभाव अगर परिलक्षित हो जाता है, वह व्यक्ति महान बन जाता है जी। हमारे देश में बहुत महान पुरुष हुए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। विद्यार्थी जीवन बड़ा कष्टमय जीवन होता है जी। सांसों को लीजिए, सांसों को छोड़िए। प्रणाम करने की यही तरीका, जिस लेते हैं छोड़ते हैं, जिससे छोड़ेंगे उसी से फिर सांस को लेना है। लीजिए ढंग से। अनुलोम विलोम प्रणाम। अनुलोम विलोम प्रणाम के बाद कुछ देर रिलैक्स महसूस कीजिए। पैरों को खोल लीजिए। पैरों के खोलने के बाद ये ढंग से व्यक्ति को हमेशा करते रहिए। अगला जो प्राणायाम है, वह प्राणायाम आपको भ्रामरी या उद्गीत करते हुए प्राणायाम का समापन करेंगे। भ्रामरी दोनों अंगूठा को देखिए, यहाँ से बंद कीजिए, यहाँ से बंद कीजिए, आँख को बंद कीजिए। 3 उंगली आपको मस्तिष्क पर। ओम का उच्चारण कर लिया जाए ना। दोनों हाथ को अपने घुटने पर रखते हुए फिर 5 बार ओम का उच्चारण करते हुए प्राणायाम का समापन करेंगे। एक 2 मिनट शांत रह के दोनों हाथ को रगड़ते हुए, हाथ को इतना रगड़िए कि आपको गर्मी आ जाए हाथ में। आंखों पर सेक लगाते हुए खोल लीजिए। प्राणायाम के तरीकों को मैंने बतलाया। भस्त्रिका पर चर्चा किया, अनुलोम विलोम पर, कपालभाति पर चर्चा किया, भ्रामरी या उद्गीत पर चर्चा किया। प्राणायाम क्या होता है जी? जीवन की पद्धति को बदल देता है। जो व्यक्ति जीवन में प्राणायाम अपनाया, वह व्यक्ति जीवन की ऊंचाई पर पहुंचा। बहुत सारे उदाहरण है, उस उदाहरण को बराबर मैं देता हूं। जीवन क्या है? अमूल्य है जी। व्यक्ति का विचार, शरीर नश्वर, भगवान श्री कृष्ण कहें शरीर नश्वर है। जिस प्रकार पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र हम धारण करते हैं, उसी ढंग से आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में धारण करती है। आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है। लेकिन शरीर क्या है? नश्वर है जी। आज है, कल नहीं है। लेकिन आपका जो विचार, आपके जीवानी, आपकी मधुरता जो समाज को दिए, वो सब दिन रहेगा चिरतार्थ जी। ले विचार, उत्सृंखल विचार जीवन में नहीं रखना चाहिए। विचार ऐसे रखना चाहिए। महात्मा बुद्ध का विचार, महात्मा बुद्ध का विचार क्या था? मध्यम मार्ग को अपनाते थे। महावीर का विचार अहिंसा के प्रति थे। जिस व्यक्ति के महात्मा बुद्ध और महावीर के विचार आ जाए, विवेकानंद के विचार आ जाए, कलाम के विचार आ जाए, रामकृष्ण परमहंस का विचार आ जाए, वह व्यक्ति तो अमूल्य है जी। व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व है जी। विद्यार्थी को अभी भी सजेशन देना चाहते हैं, किसी भी महापुरुष को जीवनी जरूर पढ़िए। किसी भी महापुरुष को जीवनी पढ़ने से प्रेरणा मिलती है।
प्रेरणा तो मिलती है, व्यक्ति उस पथ पर चलने का प्रयास करता है। अगर 100% पथ पर नहीं चले और कुछ भी पथ पर चलिएगा तो जीवन बदल जाएगा। यही मेरी कामना है, यही मेरी आपसे गुजारिश है। फिर कभी मिलेंगे और प्राणायाम पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।